और खबर दौसा से है। आपको बता दें कि दौसा से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां पर विधानसभा उपचुनाव के दौरान जिले के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेंद्र मीणा ने चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन किया है और साथ ही साथ उन्होंने बसवा तहसील के झाजीरामपुरा में एक सम्मेलन में हिस्सा लेते हुए साफा माला पहनकर और चूरमा दाल बाटी को सेवन करते हुए चुनावी भाषण दे दिया। ये घटना चुनाव आयोग के नियमों के बिल्कुल खिलाफ है, जो सरकारी अधिकारियों को चुनावी गतिविधियों में निष्पक्ष रहने की सलाह देते हैं। जो गाइडलाइंस बनाई जाती है कि जब आचार संहिता लग जाती है, जो भी नियम होते हैं उनका पालन करना पड़ता है, लेकिन ऐसा इनके द्वारा नहीं किया गया। जब एक जिम्मेदार अधिकारी इस तरह का व्यवहार करता है तो आम जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर बना हुआ है और ये सोचने की बात है। सोशल मीडिया पर भी इस घटना की तस्वीरें तेजी से वायरल हो रही है। ये तस्वीरें जो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये वही तस्वीरें हैं जहां पर यहाँ पर दाल बाटी का सेवन करते हुए चुनावी भाषण दिया गया, जबकि ये जो तमाम नियम बनाए जाते हैं उसके बिल्कुल विपरीत है। उसकी धज्जियां यहाँ पर उड़ाती हुई दिखाई दी और ये तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। सीईओ ने चुनाव आयोग के नियमों का उल्लंघन किया है और कोई सीईओ या फिर कोई ऐसे पद पे व्यक्ति बैठता है और वो इस तरह का उल्लंघन करता है तो अपने आप में ये बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिरकार जब इस पद पे, एक ऊंचे पद पे, एक सम्मानित पद पे बैठा हुआ व्यक्ति इस तरह नियमों की धज्जियां उड़ा सकता है तो आखिरकार फिर जनता से हम क्या उम्मीद करेंगे, जनता पर इसका क्या असर पड़ेगा, ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। और तमाम लोगों में, तमाम जो जनता है उसमें नाराजगी भी बढ़ती दिखाई दे रही है। साथ ही साथ दौसा मुख्यालय पर चल रहे विधानसभा उपचुनाव के बीच ये घटना चर्चा का विषय भी बन गई है और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। और खुद सीईओ हमारे साथ जुड़ चुके हैं नरेश मीणा जी। नरेश मीणा जी, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 21 पे। आप लाइव पे हैं। नरेश मीणा जी, आप लाइव पर हैं। एक मिनट, हाँ बताओ। सर, जिस तरह से आपके द्वारा ये आप पे आरोप लगा है कि नियमों का उल्लंघन किया गया है, इस पे क्या कुछ कहेंगे आप? किस मैटर में? सर, जिस तरह से चुनावी भाषण आपने दिया, जबकि इस पे रोक थी, ये बिल्कुल नियमों के विरुद्ध था कि आप जब उपचुनाव होना है और चुनाव आयोग की तरफ से जो नियम बनाए जाते हैं उसका उल्लंघन करते हुए आप दिखाई दिए। नहीं, चुनाव का तो कहीं चर्चा ही नहीं है हमारे पास। तो सर, हमारे पास देखिए, हम फोटोज भी दिखा रहे हैं, आपने कार्यक्रम में शिरकत की थी और उसके बाद चुनावी भाषण भी दिया गया। नहीं, हमारे ऐसा कुछ नहीं गलत बात। सर, हम गलत थोड़ी दिखाएंगे। हम चुनावी भाषण क्यों देंगे, की बात तो हमारा क्या मतलब है? सर, आप कहे तो मैं आपको सुना दूं। नहीं, मेरा कोई लिंक नहीं है, देखो, सॉरी। सर, लेकिन इस पे तो आप जवाब तो दीजिए कि ऐसा आरोप क्यों लगाया आप पे। हेलो, तो ये हमारे साथ सीईओ नरेंद्र कुमार मीणा जुड़े, जिन्होंने हमारे सवालों के ठीक तरीके से जवाब नहीं दिए और वो ये कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने कोई चुनावी भाषण दिया ही नहीं। और जब मैंने उनसे ये कहा कि क्या मैं आपको वो चुनावी भाषण सुना दूं और हम तस्वीरें भी दर्शकों को दिखा रहे हैं, तो क्या वो झूठ बोल रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से देखिए, निष्पक्ष तरीके से चुनाव आयोग सारे जो चुनाव है वो कराता है और फिर उसके बाद इस तरह की हरकत, नियमों का अगर उल्लंघन होता है तो जनता पे किस तरह का असर पड़ता है, ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। और नरेंद्र कुमार मीणा हमारे साथ जुड़े, उन्होंने फोन पे बात की न्यूज़ 21 से, लेकिन वो अब तमाम जो सवाल मैंने किए उनसे बचते हुए वो कहीं ना कहीं नजर आए और उनका ये कहना है, साफ झूठ बोलते हुए वो नजर आए कि मैंने कोई भी चुनावी भाषण नहीं दिया है। और सबसे बड़ा सवाल अब यही बना हुआ है कि इस तरह के अगर नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो आखिरकार चुनाव किस तरह से निष्पक्ष कराए जाएंगे, क्योंकि आपको बता दें कि राजस्थान सहित कई राज्यों में उपचुनाव होना है और उसको लेकर जो चुनाव आयोग है वो बहुत सख्त नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात ये कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना भी बहुत जरूरी हो जाता है।